प्रिय विद्यार्थियों, शुभाशीष, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों। पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन लीली लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज प्रथम वर्ष की जो बीए के प्रथम वर्ष की छात्र छात्रा हैं, उनका जो टॉपिक चल रहा है काव्यशास्त्र का रस के प्रमुख अवयव। हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें ये पढ़ा था स्थायी भाव, और स्थायी भाव की संख्या वर्तमान समय में जो हम देख रहे हैं वो 11 होती है। यानी रसों मूल रूप से 9 रस होते थे, लेकिन वात्सल्य और भक्ति रस को जोड़कर 11 रसों के बारे में हमने अध्ययन किया। एक एक रसों की परिभाषा उदाहरण सहित हमने समझे, है ना। आज रस के जो प्रथम अवयव था स्थायी भाव, रस का द्वितीय अवयव है क्या? विभाव। विभाव, तो विभाव के बारे में पढ़ेंगे। विभाव, ठीक है ना। विभाव, विभाव क्या है? हम ये जानते हैं कि रस के प्रमुख 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है ना। तो विभाव के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। क्या देखते हैं कि भाव के उद्दीपक कारणों को विभाव कहते हैं, है ना। भाव के उद्दीपक कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव कहते हैं। ठीक है, क्या कहा? भाव के उद्दीपक कारणों को, हमारे हृदय में जो भाव संचित हैं, संग्रहित है, पहले से मौजूद है, जन्मजात होते हैं भाव संचित, है ना। उन्हें तो फिर जगाना पड़ता है, जागृत उद्दीप्त करना पड़ता है। जो भाव हैं उनके उद्दीप्त यानी उनको जगाने के जो कारण हैं उनको विभाव कहते हैं। अब वो कारण कौन कौन से हैं, है ना। जिन कारणों से सहृदय सामाजिक हृदय में स्थित, हाँ अब देखो कि जो भाव है, भाव है ना, ये भाव है, ये हृदय में संचित है पहले। अब जो सहृदय होगा, सहृदय वो होता है सामाजिक मनुष्य, है ना। सामाजिक जो व्यक्ति होता है वो होता है जो किसी भी चीज को देखकर उसके अंदर उसी तरह के भाव उत्पन्न हो जाए, है ना। सहृदय के मन में जो भाव रहते हैं, है ना, जो मन में भाव रहते हैं, सहृदय के मन में जो भाव रहते हैं, सहृदय के मन में, उनको जगाने का स्थायी रूप में, ये जो भाव है वो कैसे रहते हैं? स्थायी रूप में, है ना। स्थायी रूप में सहृदय के जो भाव है वो स्थायी रूप में रहते हैं। उनको जगाने का, है ना, उनको जागृत कर करने के कारण या कारक कह देते हैं। जागृत करने के कारक कौन से? वो विभाव कहलाता है। ठीक है ना। जैसे अब वो देखो दो हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं कारक, उद्दीपन और आलंबन। ठीक है ना। तो देखते हैं नंबर 1 आलंबन, नंबर 2 उद्दीपन, आलंबन, उद्दीपन। ये 2 प्रकार के कारण होते हैं जो विभाव यानी जो भाव को, स्थायी भाव को जागृत करते हैं, उद्दीप्त करते हैं। ये 2 हैं। अब आलंबन और उद्दीपन में देखो संबंध क्या है, ये हम देखते हैं। इनमें क्या संबंध है?
अब इनमें संबंध क्या है? आलम्बन और उद्दीपन में क्या संबंध है? देखिए प्रिय छात्रों, अब इनमें संबंध ये है, सबसे पहले हम आलम्बन विभाग देखते हैं। आलम्बन क्या है? आलम्बन क्या है? कि जिसके कारण आश्रय के हृदय में उद्बोधन होता है, जिसके कारण आश्रय के हृदय में उद्बोधन हो, ठीक है ना? जिसके कारण आश्रय के हृदय में उद्बोधन हो, अर्थात मान लो एक व्यक्ति जब दो होते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे को देखता है, दूसरा व्यक्ति जो पहले वाले व्यक्ति को देखता है। कहने का मतलब है कि अगर राम वन में है, राम वन में है, तो वहां वन में कहीं घूमती हुई सीता मिल जाती है। ये सीता है। जैसे राम ने सीता को देखा, राम यहां आश्रय है। क्या है? आश्रय। और ये क्या है? आलम्बन। राम यहाँ क्या आश्रय है, सीता क्या आलम्बन। राम जब सीता को देखता है तो सीता के प्रति राम के हृदय में जो भाव संचित है वो उद्दीप्त हो जाते हैं, जग जाते हैं, है ना? और वो किस तरह का भाव जागता है? सीता कौन है? उसकी पत्नी। तो पत्नी को देखकर जो पति के हृदय में जो भाव जागृत होगा वो किस प्रकार का होगा? वो रति भाव होगा, है ना? तो रति भाव जागृत हो जाता है किसके हृदय में? राम के हृदय में, सीता को देखकर। तो आश्रय के हृदय में आलम्बन को देखकर जो भाव उत्पन्न होता है वो आलम्बन कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब देखो उद्दीपन क्या है। उद्दीपन को देखते हैं। ये आलम्बन विभाव की क्रिया को बढ़ाते हैं। आलम्बन के प्रति विभाव को बढ़ाते हैं, अब देखिए, चलो राम को सीता के दर्शन हो गए, राम के मन में सीता के प्रति रति भाव जागृत हो गया। लेकिन राम किसी वनवास में तो वो चारों तरफ देखते हैं कि पुष्प लताएं हैं, सुहावना मौसम है, मंद मंद समीर चल रही है, प्रकृति अत्यंत सुंदर, प्रकृति का जो नजारा अत्यंत सुंदर है। तो ये जो प्रकृति है, पुष्प हैं, लताएं हैं, मौसम है, हवाएं हैं, और जो सीता की जो मन स्थिति है, सीता के शारीरिक जो भाव है, वो क्या करते हैं? इस रति भाव को, राम के हृदय में जो रति भाव है इसको और उद्दीप्त करते हैं और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने वाले जो कारण है, प्रेम के रति भाव को बढ़ाने वाले जो कारक हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। और उद्दीपन जैसे राम ने सीता को देखा तो क्या हुआ? उपवन है, समीर, नदी का किनारा, एकांतवास, पुष्प लताएं, ये क्या है? ये उद्दीपन भाव है। ठीक है ना? ये उद्दीपन भाव है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभाव क्या है? विभाव क्या है? विभाव उद्दीपक कारणों को व्यक्त करने का जरिया है। ठीक है ना? इसके दो भेद होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन।
ठीक है, तो ये हो गया द्वितीय चरण, द्वितीय अंग किसका, रस का द्वितीय अंग हो गया। अब देखते हैं तृतीय अंग क्या है। अब देखिए, अब जो अगला जो रस का अवयव है वो है अनुभाव। क्या है, अनुभाव। अनुभव क्या है, अब अनुभाव किसे कहेंगे, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। जो आश्रय है ना, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव है। अब आश्रय कौन थी, सीता। अब सीता को जो भगवान राम दिखते हैं तो सीता के मन में भी क्या होता है, भगवान राम के प्रति आकर्षण पैदा होता है। और जब अपने प्रियतम को पाकर वो इतने प्रसन्न होती है तो उसकी भौहें खिल जाना, चेहरे पर मुस्कान आ जाना, लजा जाना, शरीर पर रोए खड़े हो जाना है। तो शारीरिक गतिविधियां, जो शारीरिक जो चेष्टाएं हैं वो शुरू हो जाती हैं। अब जैसे अनुभाव के 4 भेद होते हैं। अब इसके 4 भेद होते हैं, बिल्कुल है 4 भेद। अब 4 भेदों को देखेंगे एक करके। नंबर 1 वो क्या है, कायिक। कायिक, ठीक है, कायिक। नंबर 2 वो है वाचिक। वाचिक। नंबर 3 वो क्या है, आहार्य। ठीक है ना। और नंबर 4 वो है सात्विक। ये 4 अनुभाव होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। ये कई बार कंपटीशन की क्लासों में, कंपटीशन जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें भी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अनुभाव के कितने भाग होते हैं, 4, है ना। ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन दे देते हैं, इनमें से कोई एक नहीं देगा, कौन सा नहीं है ऐसे पूछ ले। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। ठीक है ना। अब एक एक बारे में अध्ययन करेंगे। आश्रय की चेष्टाएं किस प्रकार के होते हैं। एक तो कायिक, अब नाम से व्यक्त हो रहा है, कायिक का मतलब होता है काया। काया यानी तन, शरीर। जब आश्रय आश्रय के मन में, आश्रय भगवान राम के मन में जो कायिक सीता को देखकर जो उद्भाव होता है, उनके शरीर में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है कि इसमें आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाएं, चेष्टाएं। अब भगवान राम जब सीता को देखेंगे तो राम के शरीर में सीता को आकर्षित करने के लिए, सीता को अपने पास बनाने के लिए कभी आंखों को उठाते हैं, कभी फेर लेते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, है ना। तो वो अपने शरीर में अनेक प्रकार की चेष्टाएं होने लगती हैं। वो चेष्टाएं जैसे कटाक्ष करना, भौहें चलाना है, आहें भरना, कटाक्ष, ठीक है ना, कटाक्ष, आहें, भौहें चलाना, है ना। ये सारे जो शारीरिक चेष्टाएं हैं वो कायिक अनुभाव में आती हैं। अब आते हैं वाचिक। वाचिक का मतलब होता है वचन से, कथन से। अब वो कथन क्या है, इसमें आश्रय की वाणी संबंधित चेष्टा होती है।
वाणी संबंधी, वाणी संबंधी। अब वाणी संबंधी जो चेष्टाएं हैं वो कहकर की जा सकती है, यानी आश्रय आलंबन के प्रति मधुर भाव से बोलना, कहना, आहें भरना, मुंह से कुछ इस तरह की बातें करना कि उसी तरह का भाव उस वाणी में व्यक्त हो, है ना। तो इस प्रकार के वाणी के रूप में है। अब है आहार्य। चौथा अनुभाव क्या, तीसरा अनुभाव क्या है? आहार्य। इसका मतलब होता है वेशभूषा से, वेशभूषा से यानी परिधान से। किसी व्यक्ति को सुंदर परिधान पहना दिया जाए तो उसको उसकी सुंदरता के लिए उसके प्रति लोग ज्यादा आकर्षित होंगे, वो प्रभावित करेगा लोगों को, है ना। तो विभिन्न प्रकार के जो परिधान है उनका इसमें महत्व है, क्योंकि आहार्य में हम देखते हैं नाटक, जब नाटक का मंचन किया जाता है तो व्यक्ति तो एक इस प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग पोशाक पहनाकर उनका जो किरदार है, वो पात्र है, वो अलग अलग दृष्टिकोण से फिर हमको नजर आते हैं, अलग अलग दृष्टि से नजर आते हैं, है ना। इसी प्रकार आप देखते हैं चौथा सात्विक। जे सात्विक, अब सात्विक जो अनुभव है ये 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभव है ये 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक वो कैसे? भरत मुनि ने 8 भेद बताए। किसने? भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में, नाट्यशास्त्र में उन्होंने 8 भेद बताए। किसके? सात्विक अनुभव के। वो कौन से हैं? नंबर 1 स्तंभ, नंबर 2 श्वेत, नंबर 3 क्या है? रोमांच, नंबर 5 वेपथु, और नंबर 6 वेपथु वैवर्ण्य, और नंबर 7 स्वरभंग, और नंबर 8 क्या है? प्रलय। ये 8 भेद बताए भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कि सात्विक अनुभाव है वो 8 प्रकार के होते हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, वेपथु, वैवर्ण्य, स्वरभंग, प्रलय, है ना। ये 8 सात्विक होते हैं जो क्या करते हैं? उद्दीपन में सहायक होते हैं, ये अनुभव है 8 प्रकार के। तो इस प्रकार हमने देखा ये तीसरा रस का अवयव था। कौन सा था? तीसरा रस का अवयव था। अब देखिए अंत में देखते हैं कि महाराजा भोज ने सत्व का अर्थ रजोगुण व तमोगुण से युक्त माना है। आचार्य हेमचंद्र के शब्दों में प्राण ही सत्व है, इससे उत्पन्न होने वाले भाव सात्विक कहे जाते हैं। ठीक है, फिर आप देखते हैं चौथा भाव संचारी भाव। हम देखते हैं यहाँ चौथा भाव संचारी भाव। ठीक है ना। आप देखिए संचारी भाव क्या होते हैं? इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें
व्यभिचारी, भाव भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखो काव्य शास्त्र में इनकी जो संख्या मानी जाती है वो कितनी मान 33 है ना, यानी उनकी संख्या कितनी मानी जाती है 33 संख्या मानी जाती है। किसकी? संचारी भावों की। संचारी भावों की संख्या कितनी है 33। ठीक है। अब वो 33 जो है वो संचारी भाव होते हैं, जैसे निर्वेद, मैं नाम बोल दूं यहाँ लिखने की जगह नहीं है, निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, ब्रीड़ा, ब्रीड़ा का मतलब होता है लज्जा। ठीक है ना, ब्रीड़ा। चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अवमर्श, अवहिथा, उग्रता, मत, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, और अंतिम 33वां है वितर्क। ये 33 संचारी भाव होते हैं। इन्हीं भावों में काव्य रचना होती है। इस प्रकार के रसा अवयव हैं, ये हमने पढ़े। रस के कितने अवयव होते हैं? 4 अवयवों की परिभाषा और कितने होते हैं ये हमने इसकी जानकारी पूर्ण की। ठीक है ना। अब इसके बाद अगला वीडियो जो हम लेकर आएंगे वो कल लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।